आज का टॉपिक है हार्ट रेट और पल्स रेट। हार्ट रेट क्या होता है और पल्स रेट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्ट रेट ये होता है कि एट्रियम और एसए नोट, ये दोनों एसए नोट अगर इम्पल्स जनरेट करे, इलेक्ट्रिसिटी पास करे एट्रियम्स को, बोथ एट्रियम्स, तो ये एक मिनट में कितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एसए नोट और एट्रियम, इनके रिजल्ट में क्या मिलेगा, हार्ट रेट मिलेगा, जो कि हार्ट बीट के भी कह सकते हो। नॉर्मल रेंज 60 to 100 बीट्स पर मिनट है, 60 से 100, ये एट्रियम के रिजल्ट में मिलेगा। अब पल्स रेट की तरफ चलते हैं। स्लाइडली पल्स रेट थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे स्लाइडली इसी में देखेंगे तो एसए नोट और एट्रियम के रिजल्ट में हमें हार्ट रेट मिला। अब एवी नोट के ज़रिए कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी किस में जाएगा, वेंटिकल्स में जाएगा। तो वेंटिकल्स स्पेशली लेफ़्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या राइट या लेफ़्ट दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट आएगा, एक लंग्स में फेंक देगा ब्लड, एक किस में फेंकेगा, बॉडी में। ये लेफ़्ट वेंटिकल से जितना ब्लड मूव होगा बॉडी की तरफ कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में, उसके रिजल्ट में हमें क्या फीलिंग मिलेगी, एक पल्सेशन फील होगी डिफरेंट आर्टरीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट ऑफ वेंटिकल कॉन्ट्रैक्शन वो एट्रियम के रिज़ल्ट में था, ये वेंटिकल में। अब ये डिपेंड कर रहा है किस पे, लेफ़्ट वेंटिकल स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितना ब्लड आया लेफ़्ट वेंटिकल में और ये अब बॉडी की तरफ मूव होगा। लेफ़्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बॉडी की तरफ मूव होगा, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ml आया है, उसमें से 60 ml अगर निकल गया तो अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो पल्सेशन फील होगी, ठीक है। ईएफ यहाँ पे डिस्कस करने का रीज़न यही है, अगर 60 में से 60 ml, 100 में से 60 ml अगर ये मूव हो रहा है, निकल रहा है वेंटिकल से, तो अपना एक इफ़ेक्ट डालेगा और अपना एक प्रेशर के ज़रिए एक पल्सेशन फील होगी, उससे पल्स रेट कहा जाता है। स्लाइटली सेम होता है हार्ट रेट और पल्स रेट, क्योंकि एट्रियम और वेंटिकुलर साइमल्टेनियसली सेम रेट के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन ये फीलिंग होती है। ये पल्स रेट इज़ अ फीलिंग, हार्ट रेट इज़ अ नॉट फीलिंग। फील भी कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हम हार्ट रेट की कोई करेक्टरिस्टिक्स यानी ग्रेडिंग नहीं कर सकते, बल्कि पल्स रेट की कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रेडियल आर्टरी हम फील कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमारी फीलिंग कैसी होगी, फीलिंग अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, या बिल्कुल नहीं होगी, या बहुत कम होगी, मतलब फीलिंग। बॉन्डिंग, अगर बॉन्डिंग मतलब ये कि ये +4 से लेके हम 0 तक इसकी नंबरिंग इसी तरह लिखी हुई है, हमें ये फील हुआ कि आउटलाइन जो ही हमने रेडियल आर्टरी के ऊपर हाथ रखा तो इतनी पावरफुली ये फील हो गई, तो उसे बॉन्डिंग कहेंगे, स्कोर देंगे +4। अब दूसरा, स्ट्रॉन्ग का और फुल का मतलब ये है कि स्लाइडली कम होगी बॉन्डिंग से, तो हम +3 देंगे। अच्छा, +2 इज़ अ स्टैंडर्ड, जो कि नॉर्मल पाया जाता है, हर किसी का नॉर्मली फील करेंगे, नहीं ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं वीकली। +1 तब लिखेंगे डिमिनिश, हमें एक दफ़ा दोबारा चेक करना पड़ता है कि आया है कि नहीं, फीबल डिमिनिश कह सकते हो। 0 तब लिखेंगे जब बिल्कुल एब्सेंट होगा। थैंक यू।